जय हिंद दोस्तों। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए मेंटेनर की पोस्ट पर और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जूनियर इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। इसका फॉर्म भी भरना आज से शुरू हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जीएमआरसीएल रिक्रूटमेंट के लिए जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें 20 मार्क्स का गुजराती लैंग्वेज का भी पेपर होने वाला है। इस रिक्रूटमेंट में कहीं डोमिसाइल नहीं लागू किया गया है, लेकिन रिटेन एग्जाम में 20 नंबर का लैंग्वेज पेपर होगा जो कि गुजराती लैंग्वेज का होगा। अगर आप उसको दे सकते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा। बाकी पूरी जानकारी देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जब जाएगा तो कई सारी और भी वैकेंसीज हैं जिसकी फॉर्म भरे जा रहे हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। और अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आईटीआई के कई सारे एग्जाम के लिए कई तरह के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। अभी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे करेंसी नोट प्रेस का हो, बीटीएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, और भी कई सारे एग्जाम के लिए कंटेंट मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका आज ही फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन नंबर ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन नंबर 15 है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 28 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 31 मई तक आपके ऑनलाइन पेमेंट होंगे। जून जुलाई के महीने में आपका एग्जाम होने की संभावना है। पोस्ट की बात करें तो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर की जो वैकेंसी है बेसिक यहाँ पर 33,000 का है, जिसमें 89 पोस्ट है। डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांच वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। 18 से 28 साल के एज लिमिट वाले यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो तरह की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर में। इसमें इलेक्ट्रिकल में 4 सीट और 38 इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सभी एलिजिबल है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। मेंटेनर की बात करें तो फीटर के लिए 22 सीट है, जिसमें आईटीआई फीटर मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 18 से 25 साल एज लिमिट रखा गया है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पोस्ट है। 20,000 का बेसिक पे है, दोनों में 20,000 का बेसिक पे है। फीटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों का जो बेसिक होगा 20,000 का होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन के लिए 129 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 101 सीट है। और वही फ्रेशर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल है और आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पर एलिजिबल है। 18 से 25 साल एज लिमिट यहाँ पर कैंडिडेट्स एलिजिबल है। आपकी जो पोस्टिंग होगी कहीं पर भी हो सकती है, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात में, या गुजरात में जहां पर ये जीएमआरसीएल का प्रोजेक्ट हो वहां पर आप कैन नॉट अप्लाई, एक से अधिक पोस्ट पर आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। जो भी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है या फीमेल से जिनको भी रिजर्वेशन चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के आधार पर होगा। क्वालिफिकेशन की बात करो तो देखिए यहाँ पर आईटीआई की जगह पर सिर्फ आईटीआई ही अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा वाले जो डिग्री वाले जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन नहीं रखने चाहिए। और एक बात और, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जो भी कैंडिडेट जिसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। जैसे आईटीआई के अभी 2026 का जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दिखाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सितंबर में आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आएगा, उस समय के पहले तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो बढ़िया है। अगर उसके पहले डीबी हो गया तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा मेंटेनर का रिटेन एग्जाम होगा, और यहाँ पर रिटेन एग्जाम उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। और वही जूनियर इंजीनियर का भी वही रिटेन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वही स्टेशन कंट्रोलर का भी रिटेन टेस्ट साइको भी यहाँ पर होगा, साइको होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो मेंटेनर के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन ट्रेड से होंगे, 20 क्वेश्चन गुजराती लैंग्वेज से होंगे, और लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हर एक सही क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। गलत आंसर पर आपको 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है।
2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट के पेपर होंगे, ठीक है। स्टेशन मास्टर का भी अपना देख लीजिएगा। ये गुजराती लैंग्वेज जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा आप गुजराती लैंग्वेज में जनरल को 60% आपको लाना होगा, 20 नंबर में 60% आपको तो लाना पड़ेगा, ठीक है। या 50% जो है SC ST EWS को कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा। बाकी ये देखिए फाइनल मेरिट में गुजराती का आपको यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, गुजराती लैंग्वेज का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिक्योरिटी बॉन्ड भी है, मेंटेनर के लिए 1,25,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पर दिया गया है। 3 महीना पहले आपको नोटिस देना होगा, और आपको यहाँ से छोड़ना है तो 3 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी लग जाएगी। ये 5 सालों के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बताया जाएगा कि 5 सालों का ये पीरियड होगा, और ये आपको ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आपको 5 सालों के लिए रखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर सैलरी मेंटेनर की 16,000 होगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी 14,000 होगी। ये 2 साल का है, पहले साल आपको 14,000, दूसरे साल 16,000 मिलेगा। और ये ट्रेनिंग का है, 2 सालों का ये आपका ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, जो कि पे स्केल के आधार पर होगी। SC ST जो कैंडिडेट है AWS है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन एज मिल जाएगा। 10 साल का वीमेंस को यहाँ पर गुजराती ओरिजिन मेल के लिए 5 साल, और फीमेल वीमेंस के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और अनरिजर्व में जो वीमेंस कैंडिडेट है उनको 5 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, फॉरम यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, सॉरी 5 साल का फीमेल के लिए UR में यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। पेमेंट की बात करें तो फॉर्म भरने का जो फीस है वो 600 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा UR के लिए। वहीं SC ST EWS वीमेंस एक्स सर्विसमैन के लिए 300 आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 28 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए कि आपको गुजराती लैंग्वेज का पेपर आपको देना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अधिक जानकारी के लिए कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे और भी जो भी अगर आपकी सवाल होंगे मन में वो हम उसका जवाब दे सकें। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो टेक्निकल पेपर है, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप जा करके अनिल सर IT एप्लीकेशन में अपने ट्रेड का मास्टर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसमें आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ आपके लिए वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।